सांबा च मकामी नौजवानें आस्या इंटरनेट की बहाल करने के समर्थन च प्रदर्शन किया गया। इस मौके जम्मू प्रोविंस यूथ नैशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेजिडेंट राजेश्वर सिंह उनका गलाना है जे केंद्र की सरकार पासिया जद आख्या जा रहा है जे स्थिति सामान्य है तां भी इंटरनेट सर्विस बहाल करने च टाल मटोल कैसी की जा रही है। 4 महीने होइए अज तोड़ी इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया इन्हें। अस ये चाहते हैं कि इंटरनेट जल्द कोला जल्द रिस्टोर होए, क्योंकि जेड़े भी साढ़े एंट्रेंस पेपर होंदे अजकल स्टडी मटीरियल सारा इंटरनेट कोला ही बच्चा पढ़दा है। साढ़े एंट्रेंस एग्जाम आने वाले ने लोकें दे बच्चें दे वो चाहते कि इंटरनेट सेवा बहाल होई जा ते वो अच्छे करने तैयारी होई जा उंदी ते वो एक सक्सैसफुल फ्यूचर बड़ी पढ़न। ते मैं डिमांड करना इस सेंटर गौरमेंट का भी, और मैं अपने जेह्ड़े जम्मू के बीजेपी के लीडर है इन्हें भी आखना चाहना, और जेह्ड़े MP हैं साढ़े इत्थे दे और जेह्ड़े साढ़े PM जेह्ड़े जतिंदर सिंह होर है उन्हें आखना चाहना कि उत्थे बोलो कि जम्मू वास्ते इंटरनेट करो। सांबा दे यूथ करना ते जम्मू दे यूथ करना की तुस हमेशा बेइंसाफी करा ने। मेरी ये डिमांड है, सांबा यूथ की तरफ एक डिमांड है साड़ी करने जाने तुहाडे माध्यम कन्नै कि इंटरनेट साड़ी सर्विस जल्दी चालू की जाए। पुंछ नगर स्थित कोर्ट कॉम्पलैक्स शहीद सैशंस जज विजय फुल उनकी 18वीं बरसी पर उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह च बड़ी गिनती च वकीलें, जजें ते जिला प्रशासन ते पुलिस अधिकारियों हिस्सा लैता। समारोह की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के प्रधान मोहम्मद जमा ते एडवोकेट संजय रैना होरें की, जबकि प्रिंसीपल एंड सैशंस जज पुंछ मदन लाल ते DDC पुंछ राहुल यादव और मुख्य परौने है। चेता रवे 18 बरस पहले 6 दिसंबर की आतंकवादियों देरा गली थार विजय फुल होरेंगी शहीद कर दिता है। फुल साहब की याद में किया है। आज के दिन के वो मिलिटेंसी का शिकार हुए थे। हम इस दिन को बड़े अफसोस के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारा एक होनहार जुडिशल अफसर जो है वो शहीद हुआ है। हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी हो उनकी आत्मा शांति मिले। इससे ज़्यादा बोलना मेरे लिए नामुनासिब रहेगा, क्योंकि अफसोस का दिन है तो अफसोस ही ऑब्जर्व करेंगे और उनको ट्रिब्यूट हम जुडिशल साइड की जानब से उनको पे करते हैं। विजय कुमार फूल जी उनकी 18वीं जो है जो डेथ एनिवर्सरी है यहाँ पर मनाई गई है, और इसमें खुसूसी तौर पर इसको यहाँ पर मनाने का जो प्रयत्न है म्यूनसिपैलिटी पुंछ ने किया है, जिसमें हमारे जितने भी हमारे जजेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पर हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब राहुल यादव जी ने भी जो उनको जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ साथ यहाँ पर स्कूली बच्चों ने भी जो है उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालने के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी लोगों में जो है यहाँ पर अवेयरनेस दी है। तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान मेहनत करे तो वो कोई भी लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकता है। इसी तरह हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि जिन्होंने 5 दिसंबर 2001 में जो है टेररिस्ट के हाथों अपनी जान गंवाई, और उन्हीं को याद करते हमने आज बच्चों को भी ये हमने तलकीन की है कि आप अगर उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप आसमान की ऊंचाइयों को हाथ लगाएंगे और अपने वतन हिंदुस्तान के लिए जितना भी हो सकेगा काम करेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील LOC उपर तैनात BSF की 183वीं वाहिनी आसिया सिविक एक्शन तहत बेदार ग्रां एक मुफ्त मैडिकल कैंप लाया गया। कैंप का उद्घाटन वाहिनी के कमांडेंट मोहम्मद मकसूद होरें किया। कैंप BSF के डॉक्टरें 500 बीमार लोगों का मुआयना किया ते मुफ्त दवा दी। कैंप महिलाएं, पुरुषें, बच्चे ते बुजुर्गें हिस्सा लेता। कैंप लगा 183 BSF की तरफ से। हम शुक्रिया अदा करते हैं BSF का, जो यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आए हैं इनको थोड़ा सा मेडिसिन की सहूलियत मिली है और फ्री यहाँ पे ये जो मेडिसिन मिल रही है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हैं। तो हम BSF का शुक्रिया अदा करते हैं और एक डिमांड भी रखते हैं, जो ये आँखों की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक आईज का कैंप लगाया जाए जिसमें लोगों के ऑपरेशन हो। जिस तरीके से लोरन में कैंप लगा और काफ़ी जगह पे लगा, इसी तरीके से बिदार में भी एक स्पेशल कैंप दिया जाए जिसमें लोगों को मुश्किलात हल हो सके, जिसमें गरीब लोग हैं वो अपना ऑपरेशन आँखों का नहीं करवा सकते हैं। इसमें हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर एक और कैंप लगे, यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि हर फार फ्लंग एरिया की जो पंचायतें हैं उनमें ऐसे कैंप्स की सख्त ज़रूरत है।
आर्मी की तरफ से हमेशा लगाया जाता है, BSF की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसे कैंप्स जो वो फार फ्लंग एरियाज़ में होने चाहिए। आज सर्दी के टाइम में, आज अक्सर यहाँ पे सर्दी की वजह से छोटे बच्चों में, औरतों में, बुज़ुर्गों में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो ये कैंप जो यहाँ पे लगाया गया है, इससे हमें या हमारी आवाम को बहुत सारी राहत मिलेगी। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो मंडी तक भी नहीं जा सकते हॉस्पिटल तक, या कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे कैंप्स में आकर वो अपने लिए मेडिसिन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सांबा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਬਰਖਾ ਤੇ ਐਨ ਪੌਣੇ ਕਰੀ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਲਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣੇ ਮੂਜਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ज़्यादा कोई ज़्यादा महंगा आमला सारा मंडी च बिको तो 5 रुपये बिक गया तो भी खुश हो जन्ने आं, लेकिन 5 रुपये नहीं बिकदा है। तो अस चाहते हैं कि अगर कोई गौरमेंट कोई साड़ी सपोर्ट करे, या कोई गौरमेंट फैक्ट्री ने कनैक्ट कराई ओड़ा, फैक्ट्री कन्नै कोई कनैक्ट होया सारा, जां आपूं आमला भर लै, जियां कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दान जो भरदे ने, मुंजी वगैरह भरदे ने, साढ़ा भी आमला भर लैन। तो इस बार तो साढ़े इन्नी ऐन पई है कि मतलब आमला टोटली तबाह हो जाएगा, तो सानू कोई ना तो बेचने का भी कोई टकाना है, ना जो सानू खरीददा साढ़ा रेट भी सही नहीं दिंदा। तो अस खर्चे दे खर्चे के जैसे कुछ है, जां तो गौरमेंट साढ़े को आमला चुका है तो सानू सही रेट जो दे ओड़ा, तो चलो अस साड़ी भी मेहनत जी मतलब सानू पई है।